बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, एक बाउल आलू बुखारा मेरे पास, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने धो लिया और अब इससे बहुत ज़बरदस्त चटनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक पैन में तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 2.5 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो चटनी है इससे तैयार होगी। तो बस बहुत ही मज़े की लगती है, जिस तरीके से मैंने बनाई है बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको फॉलो कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि इसको किस तरीके से तैयार किया। तो मिनटों में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो बस तकरीबन 2.5 गिलास पानी है, अब ये थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें मैं आलू बुखारा ऐड कर दूँगी। तो बस पानी देखिए गर्म हो चुका है, अब इस स्टेज पर इसमें मैं आलू बुखारा ऐड करूँगी और इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करूँगी कवर करके। तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। आलू बुखारा जो है इसको अच्छी तरह से धो लेना है आपने और फिर आपने इसमें ऐड करना है। तो अब इसको मैं कवर करूँगी और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा कुक करना है। तो अक्सर शादियों में जो है वो आलू बुखारे की चटनी जो है एक डिश के तौर पर सर्व की जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो यकीन जाने इसका टेस्ट भी जो है वो उससे किसी तौर पर भी कम नहीं होगा। आप इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स देखिए 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से कुक किया और अब जो है इसको चेक करते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होगा आलू बुखारा और इसमें जो है वो हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। व्यूअर्स देखें ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। तकरीबन 1 बाउल आपने चीनी ऐड करनी है, मैंने थोड़ी सी कम ऐड की है। आप 1 बाउल ऐड कर लीजिएगा, छोटा 1 बाउल जो 1 कप के बराबर होता है तकरीबन। और नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स इसके साथ ही इसमें सुर्ख मिर्च तकरीबन 1/3 टीस्पून ऐड करूँगी, तीसरा हिस्सा छोटे चम्मच का। और इसके साथ ही इसमें जो है वो काला नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साबुत ज़ीरा जो है वो तकरीबन 1/3 चम्मच वो ऐड कर दूँगी इसमें। तो इससे बहुत अच्छी सी इसकी लुक भी आएगी और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट भी। दालचीनी के 2 छोटे से टुकड़े मैंने ऐड किए हैं फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब इसको बहुत अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और मज़ीद जो है वो इसको कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और आप इसको इतना कुक करें जितना आपने इसको गाढ़ा रखना है। तो व्यूअर्स अब इसमें सिरका जो है वो तकरीबन 1-1.5 चम्मच वो मैंने ऐड कर दिया और बादाम जो हैं वो ऐड कर दूंगी इसमें तकरीबन 10 से 15। आप जो है बादाम अच्छी तरह से उसको पहले से भिगो कर रख देंगे या फिर गर्म पानी में ऐड करके फ़ौरन से इसका छिलका उतार लें। और वो इसमें 2 पीस करके मैंने ऐड किए हैं। और इसके साथ चारों मग्ज़ है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून भरकर, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। इनको भी बड़ी अच्छी तरह से धो लिया मैंने। और कोशिश करें कि आप इस तरह के जो मेवाजात हैं उनको स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से धोएं, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो व्यूअर्स अब इनको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको इतना कुक करना है कि जितनी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप थोड़ा इसको थिक रखना चाहते हैं तो थोड़ा आप इसको और कुक करें, और अगर आप इसको इसी तरह से सर्व करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो व्यूअर्स अब इसमें फूड कलर ऐड कर दें, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसमें जामे श्री, रूह अफ़ज़ा जो भी आपके पास अवेलेबल है वो तकरीबन आधा टीस्पून इसमें ऐड कर दें, इससे कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा इसका। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और इसको ठंडा होने पर सर्व कर दूँगी। आप चाहें तो इसको 10 से 15 दिन के लिए जो है वो इजीली महफूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी हालत में ये चटनी रहेगी, बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कीजिएगा, ईद पर बनाएं, किसी दावत पर बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मिनटों में तैयार हो जाती है, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसको मैं कर दूँगी सर्विंग प्लेट में इसको निकाल देंगे और आप इसको मीठे के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तो इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।